ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस होता है। कल हमने क्या पढ़ा था? बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का, और शेप कैसा होता है। तो आज हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बैक्टीरिया आपका एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें बहुत एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो डोमिनेट करता है। और जितने एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेट करता है। तो बैक्टीरिया क्या आपका है, एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है, या कहेंगे क्या है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेट करेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेथड है। पहला है बाइनरी फिशन, दूसरा क्या है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, बाइनरी फिशन क्या होता है और एंडोस्पोर क्या होता है। बैक्टीरिया में जो आपका रिप्रोडक्शन है, टू टाइप से होगा। पहला है एसेक्सुअल और दूसरा क्या है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन को ही क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों कहते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, आपका गैमिट्स बनते हैं, दो गैमिट्स बनते हैं, एक मेल गैमिट्स और क्या बनता है, फीमेल गैमिट। दोनों फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसमें जब मेल और फीमेल गैमिट्स मिलते हैं और जाइगोट बनता है, तो दो अलग अलग करेक्टर मैच हो रहे हैं ना, तो जो न्यू प्रोजेनी बनती है आपकी, उसमें क्या आता है, वेरिएशन। क्या आता है, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है डाइवर्सिटी। जो आप डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे वही क्या है, वेरिएशन। जैसे कभी भी दो ऑर्गेनिज्म जब सेम एक तो नहीं होते हैं, ट्विंस को अगर छोड़ दिया जाए, ट्विंस एक्सेप्शन है, ट्विंस को अगर छोड़ दिया जाए, तो जैसे मान लो दो पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट्स हैं, उनके कई बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, सारे बच्चे कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगी। वो क्यों होता है, क्या हुआ, मार्फोलॉजिकली जो है। अच्छा हाँ, तो ट्विंस भी कई तरह के होते हैं। मैं उस ट्विंस की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली क्या होते हैं, सेम होते हैं। ट्विंस आप लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, तो ट्विंस बहुत सारे होते हैं, सियामीज होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट सेम होते हैं। तो आप लोग क्या हैं, आइडेंटिकल ट्विंस नहीं हैं। हाँ, फ्रेटर्नल्स भी होते हैं। तो वेरिएशन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डायग्नोस्टिक फीचर है। तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया में जब जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है तो उसमें वेरिएशन भी हो जाता है, क्योंकि अदर जीन्स क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन में होता क्या है, अदर जीन्स बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होता है, तो उसको क्या कह देते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। और इसी को कह देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, जैसे बैक्टीरिया में जो होता है रिप्रोडक्शन आपका, वो 3 टाइप से होता है। पहले देखिए ए सेक्सुअल में क्या क्या होता है, बाइनरी फिशन, और क्या हो गया, एंडोस्पोर। और सेक्सुअल में क्या क्या होता है, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, एंड लास्ट है कंजुगेशन। तो ये क्या है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकमेंडेशन इन बैक्टीरिया। ये बताइए, ये कंजुगेशन को सबसे लास्ट में क्यों लिखा गया है?
क्योंकि इन तीनों में सबसे एडवांस क्या है? कंजुगेशन, और सबसे प्रिमिटिव क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक आर्डर ये भी है कि इसलिए बैक्टीरिया में जो कंजुगेशन होता है उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये ट्रू नहीं होता है। क्या होता है? इट इज़ नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो एक ऑप्शन क्या होगा? बैक्टीरिया वाला होगा, कंजुगेशन। तो उसी को क्या करिएगा? टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसका जैसे होता है वैसे हो ही रहा है, बाइनरी फिशन। और क्या है? तो पहले हम पढ़ते हैं सेक्सुअल। एक सेक्सुअल में क्या पढ़ेंगे? बाइनरी फिशन। फिर क्या पढ़ेंगे? एंडोस्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे? जेनेटिक रिकम्बिनेशन पे। तो ए सेक्सुअल में सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन नाम से आपका क्लियर है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये एक बैक्टीरियल सेल है या बैक्टीरिया है। इसमें ये क्या है? ये न्यूक्लियोइड है। और इसकी तरफ क्या होगा? साइटोप्लाज्म। और ये क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका न्यूक्लियोइड है ये जेनेटिक मटेरियल है ना, तो इसमें क्या होता है? डुप्लीकेशन की पावर होती है। तो एक न्यूक्लियोइड क्या होगा? दो न्यूक्लियोइड में डिवाइड हो जाएगा। और फिर यहाँ जो सेप्टम है आपका, यहाँ पे एक सेप्टम बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा? सेप्टम। और ये सेप्टम आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? दो पार्ट में सेपरेट कर देगा। तो सिंपल ये क्या है? एक सेल डिवीजन टाइप का है। इसको कहते हैं ए माइटोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए माइटोसिस। ए माइटोसिस क्यों कहते हैं? माइटोसिस में होता क्या है कि एक सेल से कितने सेल बनते हैं? दो सेल। वो हमारे बॉडी में भी होता है और जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं उनमें भी होता है। आप सेल डिवीजन में पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन टू टाइप का होता है। एक माइटोसिस, दूसरा क्या होता है? मियोसिस। तो माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं? चार। और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो ये भी एक तरह का माइटोसिस ही दिख रहा है। एक सेल से दो सेल बन रहे हैं और क्रोमोसोम नंबर क्या है? कांस्टेंट है। एक था, एक ही तो एक सेल में हुआ। लेकिन इस जो आपका माइटोसिस होता है उसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। स्पिंडल फाइबर बनता है, आपने पढ़ा होगा 9th-8th में। तो उसमें स्पिंडल फाइबर बनता है, फिर क्रोमोसोम आके इक्वेटर पे कलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो पोल्स पे जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको माइटोसिस ना करके क्या कह देते हैं? ए माइटोसिस। तो बाइनरी फिशन किस प्रोसीजर के द्वारा होता है? ए माइटोसिस के द्वारा। और इस बाइनरी फिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमेशा कहाँ होता है? फेवरेबल कंडीशन में। जब कंडीशन फेवरेबल होगा तभी बाइनरी फिशन होगा, वरना नहीं होगा। तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है? हाँ, देखिए टेम्परेचर आपका नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? जिस टेम्परेचर पर बैक्टीरिया सर्वाइव करता है वही टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, कोई बता सकता है बैक्टीरिया का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाँ, देखिए क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जैसे हर चीज़ पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने पढ़ा दिया कि वो डिस्ट्रीब्यूशन में कि बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और हर जगह सर्वाइव कर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हायर टेम्परेचर है तो भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा, लो टेम्परेचर है तो भी सर्वाइव कर जाएगा, और मीडियम टेम्परेचर तो सर्वाइव कर ही करेगा। वहाँ तो हर कोई सर्वाइव कर जाता है। तो बैक्टीरिया का टेम्परेचर, अगर मान लीजिए बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो 80 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर जाते हैं। हॉट स्प्रिंग पे तो जो हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये तो हर टेम्परेचर पाए जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं वो मॉडरेट टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया मतलब जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो 100 पे सर्वाइव कर जाएंगे और भी सर्वाइव कर जाएंगे। हाँ, लेकिन उतने कॉमन नहीं है। जो कॉमन बैक्टीरिया हैं तो जिस टेम्परेचर पर हम लोग सर्वाइव करते हैं
वो उसी पे, जैसे आपका जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, टीबी का बैक्टीरिया ले लीजिए, वो हमारे बॉडी में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसी टेम्परेचर पर सर्वाइव करेगा जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, तो कहीं कैसा भी क्वेश्चन हो कंफ्यूज नहीं होते हैं। अगर पूछ दिया कि बैक्टीरिया किस टेम्परेचर पर सर्वाइव करेगा तो ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको, कि अगर ऑप्शन है ऑल बैक्टीरिया की बात कर रहा है तो सारे ऑप्शन टिक कर सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस लेकर 100 तक जितना भी जाए टिक कर सकते हैं। लेकिन पूछ दिया मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, हाँ तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया में ज़्यादातर बैक्टीरिया, जैसे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इसी के आसपास, जैसे हाँ 32 से ले लीजिए 40 तक, इनके लिए सबसे अच्छा ये फेवरेबल कंडीशन होता है। तो इस टेम्परेचर पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करने लगेंगे। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस टेम्परेचर पर बाइनरी फिशन मोस्ट फेवरेबल होगा, तो ये टेम्परेचर। अब मान लीजिए हम कहें 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस फेवरेबल थोड़ी रहा, बैक्टीरिया तो उसमें सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन वो हाँ तो उसमें अलग प्रोसीजर है, एंडोस्पोर अगला स्टेप हम पढ़ेंगे। तो एंडोस्पोर में क्या होता है, वो हार्श कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या करता है, वो एंडोस्पोर सर्वाइव कर जाता है। तो बात समझ में आ रही है? बताओ प्रियांशु, बैक्टीरिया जो होता है वो बाइनरी फिशन किस कंडीशन में करता है, फेवरेबल में कि अनफेवरेबल में? फेवरेबल में। फेवरेबल में क्या क्या होता है, टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, और क्या नॉर्मल होना चाहिए, पीएच। पीएच नॉर्मल का मतलब क्या है, जैसे आपका आर्की बैक्टीरिया है, तो आर्की बैक्टीरिया बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट में भी क्या होता है, सर्वाइव कर जाता है। बहुत पीएच कम हो, पीएच कम होने का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट आपका एसिडिक है, या सॉइल आपका क्या होगा, एसिडिक होगा, लेकिन वहाँ पे बाइनरी फिशन थोड़ी वो कर पाएगा, बाइनरी फिशन कर पाएगा, उसके लिए पीएच क्या चाहिए, ठीक ठाक चाहिए। मान लीजिए 6 के आसपास, 6-7 के बीच में, तो क्या मानेंगे, नॉर्मल मानेंगे। और किसी का पीएच हो गया 12, तो नॉर्मल थोड़ी रहा, बहुत बेसिक हो गया ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हर चीज़ बताने नहीं होता अभी खुद। अब फूड रिक्वायरमेंट, अगला क्या है, फूड रिक्वायरमेंट। देखिए फूड अगर प्लेंटी में होगा तो क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा, और बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करेगा। और देखिए मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या करते हैं, बाइनरी फिशन ही करते हैं। बहुत कम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंडोस्पोर बनाते हैं या और मेथड यूज करते हैं। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन मेथड क्या है, बाइनरी फिशन। क्यों बाइनरी फिशन है, क्योंकि एक तो ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, और दूसरी क्या है कि हमने बताया स्टार्टिंग में जो लेक्चर स्टार्ट हुआ तो आपने बताया था हमने कि ए सेक्सुअल मेथड जो होता है बैक्टीरिया में डोमिनेट करता है। तो ए सेक्सुअल डोमिनेट किया ही, उसमें कौन हो गया आपका, बाइनरी फिशन हो गया। इतना क्लियर है? और फूड अगर इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट का मतलब क्या हुआ, फूड अगर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है तो बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करेगा नहीं। तो फेवरेबल कंडीशन में 3 चीज़ें लिख लीजिए, फूड, टेम्परेचर, पीएच, और भी हो सकता है, कंसंट्रेशन भी हो सकता है। तो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में जो आते हैं आपके, ये डायग्राम बना लिए आप लोग, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आते हैं फूड को लेके आता है। मैंने क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन देखे हैं बाइनरी फिशन से, तो उसमें क्वेश्चन आता है कि फूड अगर इनएडिक्वेट है, क्या है, इनएडिक्वेट, तो बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, बैक्टीरिया इनएडिक्वेट है तो इसका मतलब फूड क्या है, पर्याप्त नहीं है, हाँ तो एंडोस्पोर से। और फूड अगर आपका प्लेंटी में है तो क्या होगा, बाइनरी फिशन। ठीक है, तो फूड का होना क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, और फूड का ना होना अनफेवरेबल कंडीशन है, भी अनफेवरेबल हो जाएगा। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि फूड अगर, देखिए फूड का ज़्यादा होना कोई बहुत, जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया फूड कैसे लेता है, या तो हेटरोट्रॉफिक होता है, क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक को फूड से मतलब ही नहीं है, वो तो खुद सिंथेसाइज करता है। और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है तो वो जैसे प्रोफिटिक हो गया, तो वो क्या करता है, एंजाइम के द्वारा डीके करता है फूड को, और फिर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको जितना जरूरत होगा एब्जॉर्ब कर लेगा, जो नहीं होगा उसको छोड़ देगा। वो तो आपकी तरह है ना कि आप भी जरूरी थोड़ी जितना अगर भोजन ले लिया उतना सब करेंगे, नहीं मन करा है छोड़ देंगे, तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है। लेकिन फूड अगर आप प्लेंटी में है, वो इनएडुकेट है, तो क्या हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन हो गया।
आपके वैसे क्वेश्चन अभी प्लेंटी में मैंने देखा नहीं है। हाँ, फूड प्लेंटी का मतलब जानते हो क्या होता है? फूड पर्याप्त मात्रा में है, तो ये क्या है? तुम ये कर रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि बहुत ज़्यादा प्लेंटी ना हो, बहुत एक्सेस हो, ठीक है? तो एक्सेस में अब ये इसको देखना पड़ेगा कि क्या एक्सेस में करेंगे। वैसे कोई मेरे अकॉर्डिंग कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। फूड अगर प्लेट वो है इनएडिक्वेट है तो दिक्कत आएगी, फूड एक्सेस है तो बैक्टीरिया को जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ले लेगा, बाकी सब क्या करेगा? लेफ्ट कर देगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में की चीज़ याद रखिएगा कि म्यूजोसोम भी क्या करता है? हेल्प करता है। म्यूजोसोम बाइनरी फिशन में क्या करता है? हेल्प करता है, आके उससे अटैच हो जाता है, फिर वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो ये तो हमने म्यूजोसोम के फंक्शन में बताया था। उसके बाद आप आ जाइए आप एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर, तो एंडोस्पोर में सबसे पहला पॉइंट आपका है कि ये अनफेवरेबल में ही एंडोस्पोर बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड बैक्टीरिया है। एक आपका बैसिलस है और दूसरा क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। इन्हीं अब तक देखा गया है कि इन्हीं दो बैक्टीरिया में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होते हुए। तो ये दो बैक्टीरिया का नाम एग्जाम में आपके आता है और ये पूछता है कि कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। बताओ कौन बताएगा? आप बताइए, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हुआ? हम्म, हाँ, वो कम है फूड, तो क्या कहेंगे उसको? तो इन सब कंडीशंस में क्या होगा? टेम्परेचर, पीएच और फूड, ये सब चीज़ें क्या हैं? एब नॉर्मल है, तो इसे क्या कहेंगे? अनफेवरेबल कंडीशन। तो इसमें बैक्टीरिया थोड़ा सा चालाकी दिखाता है। क्या करता है? चालाकी। चालाकी में क्या करता है कि जो बैक्टीरिया उतने होशियार नहीं होते हैं वो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई आपका एक कल्चर प्लेट है, अभी आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, जब ग्रेजुएशन में बैठ जाइए, जब ग्रेजुएशन में जाएंगे या मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें एक प्लेट होगा, ठीक है? तो उसमें अगार का कलेक्शन होगा, जैसे सॉस नहीं होता है उसी तरह का कलेक्शन होता है। तो वो उसको रखा जाता है बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। उसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। उसको कहते हैं कल्चर मीडिया। क्या बोलते हैं? हाँ, कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया में क्या होते हैं? टिश्यू कल्चर अलग चीज़ है, उसमें भी ग्रो ही होता है। तो ये कल्चर मीडिया है, इसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो आपने क्या किया? बैक्टीरिया को इसमें ग्रो कराया। अब आपने क्या किया? टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा कर दिया। टेम्परेचर क्या किया? बहुत ज़्यादा कर दिया। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक। नहीं तो कन्फ्यूजन है। अच्छा, अभी सुन लीजिए, अभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बाद में पूछ लेना। तो ये देखो, ये कल्चर मीडिया है, इसमें एक मीडियम है, जैसे अगार हो गया, उसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। अगार के अलावा ब्लड भी है। ब्लड में क्या करते हैं? ब्लड रख दीजिए किसी प्लेट में तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। बैक्टीरिया तो हर जगह है ना इन्वायरमेंट में, जहाँ उनको सुटेबल कंडीशन मिला वहाँ जाकर कॉलोनी बनाते हैं और क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। अब हमने क्या किया? टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा कर दिया। जब हमने टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा किया तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय, क्योंकि सारे बैक्टीरिया तो एंडोस्पोर बनाते नहीं हैं, ठीक है? और बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाएं। तो कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे? जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉय, लेकिन सम बैक्टीरिया, और सम का मतलब क्या है? कि उसमें बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम के हों, अगर तब नहीं है तो भाई ये सब डिस्ट्रॉय। तो सम बैक्टीरिया क्या करेंगे? क्या बना लेंगे? एंडोस्पोर। हाँ, जो अनफेवरेबल कंडीशन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जो, अब जैसे मान लो बैसिलस हो गया, बैसिलस सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है जैसे लैक्टोबैसिलस, या और भी ले लीजिए।
इसीरिया कोलाई हो गया, ये भी क्या है, रॉड सेट बैसिलस बैक्टीरिया है। तो ये सब क्या बनाते हैं, एंडोस्पोर। तो ये क्या करेगा और करता क्या है, जैसे बैक्टीरिया आपका है ये, और ये बैक्टीरिया का क्या है, न्यूक्लियोइड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये अपने सराउंडिंग्स क्या करता है, अपने सराउंडिंग से एक लेयर बना लेता है, बहुत टफ लेयर, ठीक है, बहुत हार्ड लेयर होता है। जो किस चीज़ का बना होता है, डीपी कोलिनिक एसिड, ठीक है। तो ये बहुत हार्ड सब्सटेंस है, इसको कहते हैं कैल्शियम डीपीकोलोनेट, ठीक है। तो उसमें कैल्शियम भी इसके अंदर होता है। तो कैल्शियम कारण क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो हार्ड होने के कारण ये काफ़ी रेजिस्टेंट हो जाता है, और इस पर ना तो किसी केमिकल का इफेक्ट पड़ता है। अगर आप कोई केमिकल इसमें बैक्टीरिया को देंगे या टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एंटीबायोटिक देंगे तो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और क्या करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, स्टरलाइजर करते हैं। क्या करते हैं, स्टरलाइजर यूज करते हैं। स्टरलाइजर क्या होता है, मेथड ऑफ एसेप्सिस। जैसे जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, स्टरलाइज करके फिर यूज करते हैं। जैसे हाथ को आपने क्या किया, डेटॉल से वॉश कर लिया, तो ये क्या है, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन समझ में आ रहा है। तो स्टरलाइजेशन में क्या होता है कि मोस्टली बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन एंडोस्पोर अगर है उस बैक्टीरिया के अंदर, अब बैक्टीरिया एंडोस्पोर ऐसा नहीं कि कहीं और बन रहा है, बैक्टीरिया के अंदर ही बनता है स्पोर, इसलिए क्या कहते हैं, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर का मतलब क्या है, स्पोर इनसाइड बैक्टीरिया। तो ऐसे अपने लेयर बना लेता है, और ये तो आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये आउटर लेयर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ये जो आपका डीप क्लोनिक एसिड के कारण जो हार्ड लेयर बना हुआ है, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा और हमेशा सर्वाइव कर जाएगा। तो इस पर किसी चीज़ का कोई केमिकल हो, टेम्परेचर हो, एंटीबायोटिक्स हो, कोई इंजाइम्स हो, मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर चला गया, पानी में बहुत सारे एंडोस्पोर होते हैं, वो हमारे कहाँ चले गए, पानी पिया हमने, कहाँ चले गए, बॉडी में। तो बॉडी में क्या है, एंजाइम्स हैं, एंजाइम को इफेक्ट पड़ेगा इस पर, नहीं पड़ेगा। सलाइवा में क्या है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया को किल करता है, वो भी इसको किल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं किल कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, एंडोस्पोर है। सब इसको हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल यही है। 10 साल 20 साल 25 साल तक पड़ा रहे, अगर फेवरेबल कंडीशन ना है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये तभी ये ब्रस्ट होता है जब कंडीशन क्या आती है, फेवरेबल आती है। अब यहाँ अभी तक देखा नहीं गया है, आप लोग थोड़ा ट्राई, बड़े बड़े होना तो ट्राई करना थोड़ा। मैंने ये कहा कि अभी, हाँ, ये अनफेवरेबल कंडीशन बनेगा ना, एंडोस्पोर कब बनेगा, हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वाल क्या हो जाएगी, ये ब्रस्ट कर जाती है। इसको कहते हैं जर्मिनेशन। स्पोर को जर्मिनेट होते कभी देखा है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, आपको सब नहीं जानना है, आपको बस इतना जानना है कि फेवरेबल कंडीशन आती है तो वाल क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। बैक्टीरिया, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे क्या है कंडीशन, अनफेवरेबल है, तो जब तक इस प्लेट में रहेगा, मतलब लैब में ऐसे ही प्लेट में रखा हुआ है बैसिलस बैक्टीरिया, उसमें एंडोस्पोर बना हुआ है, तो वैसे ही रखा रहेगा। उसको कोई इनकेस इसको बाद में टेम्परेचर जो होगा नॉर्मल होगा, और जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको ऐसा नहीं कि उसको चेक करना होगा हमको एंडोस्पोर फॉर्मेशन, तो हम कई दिन तक टेम्परेचर क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। और जो नेचुरल प्रोसीजर है उसका कोई भी हो सकता है, 10 मिनट में भी वो नॉर्मल हो सकता है कंडीशन, और 10 साल में भी नॉर्मल ना हो। जिस जगह बैक्टीरिया पाया जा रहा है उस जगह पर होता कंडीशन बहुत सालों तक एब नॉर्मल हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो फेवरेबल कंडीशन जब आएगा तो वाल क्या होगी, इसकी बस्ट कर जाएगी, और एक नया बैक्टीरिया क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी और एक नया बैक्टीरिया फॉर्म हो जाएगा। तो ये एक मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन है, क्या है, रादर देन रिप्रोडक्शन इट इज ए मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। बैक्टीरिया अपने आप को क्या कर रहा है, सर्वाइव करा रहा है, ठीक है। अभी लेकिन बैक्टीरिया बच गया, बैक्टीरिया क्या बच गया, जिंदा बच गया, ठीक है। स्पोर, स्पोर पहले कभी आपने पढ़ा है, स्पोर क्या होता है, स्पोर एक पढ़ा होगा गैमिट। तो दोनों में डिफरेंस कोई बताएगा, स्पोर और गैमिट में डिफरेंस क्या होता है। हाँ कह सकते हैं,
लेकिन कह सकते हैं कि जो स्पोर बनता है जनरली कहाँ बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन हायर प्लांट्स में जैसे एंजियोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म क्या है, हायर प्लांट है, तो उसमें भी स्पोर बनता है। जैसे आप पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन, जिम्नोस्पर्म का पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म का, तो उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा कि उसमें भी क्या बनता है, स्पोर। तो स्पोर कहाँ बनता है, दोनों जगह बनता है, हायर प्लांट्स में भी, तो एसेक्सुअल में और सेक्सुअल में बनता है। ठीक है, तो मेनली स्पोर टर्म जो यूज किया जाता है किस में यूज किया जाता है, प्लांट में। कहीं एनिमल में स्पोर टर्म यूज किए हैं, प्रीमिटिव, खासकर प्रीमिटिव एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, इसमें क्या यूज करते हैं, स्पोर। और गैमिट्स क्या होता है ज़्यादातर एनिमल में, जैसे मेल गैमिट्स, मेल गैमिट्स जैसे ह्यूमन में क्या होता है, स्पर्म। ठीक है, और फीमेल गैमिट क्या होता है, ओवम। तो ये सब क्या है, गैमिट्स हैं। तो जनरली हम लोग में क्या बनता है, गैमिट्स, और प्लांट्स में क्या बनता है, स्पोर। ठीक है, और स्पोर का एक खास बात और होता है कि स्पोर क्या करता है, जैसे स्पोर बना तो स्पोर जर्मिनेट करके पूरा प्लांट बॉडी बना लेता है। क्या बना लेता है, प्लांट बॉडी। गैमिट्स का, गैमिट्स दो गैमिट्स मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगेट्स, तब होल बॉडी बनती है। गैमिट्स हमेशा क्या होगा, जाइगोट बनाएगा। लेकिन स्पोर क्या करता है, कई जैसे ब्रायोफाइट्स में स्पोर बनेगा और वो जर्मिनेट होगा तो क्या बना लेगा, होल प्लांट बॉडी। तो वो प्लांट बॉडी कैसा होगा, हमारे प्लांट बॉडी में इस प्लांट बॉडी में क्या डिफरेंस होगा, हम लोग का प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होगा और इनका प्लांट बॉडी क्या होता है, हेप्लॉयड। क्योंकि स्पोर क्या होगा, हेप्लॉयड। हाँ, और गैमिट्स भी क्या होते हैं, हेप्लॉयड्स। तो यहाँ तो जाइगोट बना, डिप्लॉयड हो गया, तो हमारी बॉडी क्या हो गई, डिप्लॉयड। बात समझ में आ रही है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो लेकिन स्पोर में क्या होता है, डाइट क्या हो रहा है, तो प्लांट बॉडी कैसा होगा, हेप्लॉयड। तो ऐसे प्लांट जो स्पोर से जनरेट होकर बनते हैं वो क्या होंगे, हेप्लॉयड। जैसे मांस है, मांस का मतलब क्या हुआ, ब्रायोफाइट्स। बहुत सारे एल्गीज हैं, ये क्या बनाते हैं, इनकी बॉडी पूरी हेप्लॉयड होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेप्लॉयड। तो उसमें देख लीजिएगा, जो बहुत प्रिमिटिव टाइप का होगा, जो स्पोर बना रहा होगा वो क्या होगा, हेप्लॉयड। और बहुत सारे स्पोर बनाते हैं, जाइगोट भी बनाते हैं। जैसे उसमें मेल स्पोर होगा, फीमेल स्पोर होगा, तो वहाँ जो बनेगा स्पोर, फिर उसे कहेंगे जाइगोट ना, उसे कहते हैं ऊस्फियर। क्या कहते हैं, ऊस्फियर। जैसे एनिमल में क्या बनता है, जाइगोट। ये सब बाद में आएगा, पढ़ाऊंगा, अभी तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और जैसे ऊस्पोर जब मिलके क्या बनाते हैं, ऊस्फियर। क्या बनाते हैं, ऊस्फियर। तो इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका दो चीज़, पहला बाइंड्री फिशन और दूसरा क्या हुआ, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एनी कन्फ्यूजन, दृष्टि कुछ कन्फ्यूजन है, हाँ बाद में पूछ लेना। तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम कहाँ पे आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा क्या देखेंगे, ट्रांसडक्शन, और उसके बाद क्या देखेंगे, कंजुगेशन। तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फिर ट्रांसडक्शन देख लेते हैं, और उसके बाद कंजुगेशन देख लेते हैं। उसके बाद आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, खत्म। उसके बाद पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए तीनों मेथड मैंने बताया कि इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जीन्स या डीएनए। ठीक है, डीएनए और जीन्स में क्या डिफरेंस है, हम्म। देखिए जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके आंसर देने के दो तरीके होते हैं। एक हम 10 लाइन बोलते हैं
और वो लेकिन एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है वो नहीं बोलते हैं, तो वो 10 लाइन 10 लाइन इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और एक ही लाइन ऐसा होता है, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि जैसे आपको कहीं जाना है, एड्रेस पूछ रहे हैं, तो आपने ये बता दिया जैसे ग्रो ट्री एकेडमी का एड्रेस है, तो आपने कहा डीएम बंगले के सामने, ठीक है, तो डीएम बंगला कोई पता कर लेगा, सामने पहुंच जाएगा। आप अभी बता रहे हैं कि इंदिरा बाल विहार, फिर बता रहे हैं गोल घर, फिर बता रहे हैं वो कचहरी के थोड़ा सामने, फिर कितना बताएंगे तो तो नहीं, गलत है वो। हम्म हम्म हम्म। हाँ, उसी को जेनेटिक करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ जीन्स क्या है और डीएनए क्या है? दिवानसी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ कि आप लोग जब ट्राई करेंगे तो दिमाग क्या होगा, डेवलप होगा। तो फिर ऐसा एक लेवल आएगा कि जो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं उसको भी आंसर दे पाएंगे एक कॉमन सेंस के बेस पे। देखिए, डीएनए जीन्स एक ही चीज़ है। डीएनए जीन्स क्या है? एक ही चीज़, बस अंतर ये होता है कि डीएनए के एक छोटे से सिगमेंट्स को क्या बोल देते हैं? जीन्स। जैसे आपका ये क्या है? डीएनए। तो इसका एक छोटा सा सिगमेंट क्या होगा? इसके क्या हो जाएगा? जीन्स। तो जीन्स इज सिगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। और डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये देख रहे थे कि इसमें क्या हो रहा है, ट्रांस ना मतलब ही है ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्मेशन, मिलता जुलता टर्म है ना। तो इसमें होता क्या है कि एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें एक साइंटिस्ट थे, ग्रिफिथ्स। क्या थे? ग्रिफिथ्स। इसमें बहुत डिटेल नहीं, थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं। तो ग्रिफिथ्स ने क्या किया था, एक बैक्टीरिया लिया था, उसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। हो गया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी उन्होंने दो फॉर्म लिया था, एक एस फॉर्म और दूसरा क्या लिया था? और फॉर्म। और एक क्या लिया? चूहा लिया, माइस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस चूहे में सबसे पहले एस फॉर्म जो है इंजेक्ट किया। तो जब एस फॉर्म इंजेक्ट किया तो ये देखा कि माइस डाई। क्रॉस का मतलब क्या है? निपट गया। और जब आर फॉर्म ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने ये देखा कि जिंदा रहा। फिर उन्होंने क्या किया, फिर एस फार्म को क्या किया, ध्यान सुन लीजिए, 2 मिनट लगेगा। पहले एस फार्म को इंजेक्ट किया तो क्या हो गया, माइस डाइड, क्योंकि ये क्या है, पैथोजेनिक है। उसके बाद आर फार्म को किया तो ये रहा, जिंदा रहा। उसके बाद क्या किया, एस फार्म को हीट किल्ड कर दिया। क्या किया? हीट किल्ड कर दिया। और फिर इसमें क्या किया, इंजेक्ट किया, तो क्या देखा, ये जिंदा रहा। और आर फार्म में तो जिंदा रहा ही रहा। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि हीट किल्ड प्लस आर फॉर्म, हीट की लेस फार्म और फार्म को क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया। तो उन्होंने ये देखा कि फिर भी ये क्या रहा, निपट गया, डाइड। तो ये तो हीट किल था। यहाँ पे आपने ये देखा कि हीट किल जब किया हमने तो जिंदा रहा, और जब आर फार्म के साथ किया तो क्या हुआ, निपट गया। ये लाइव था, ठीक है, आर फार्म लाइव। तो इसमें ये हुआ। तो इस पर साइंटिस्ट ने थोड़ा रिसर्च किया कि कैसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने ये निकला कि कोई मटेरियल था से आर फार्म में ट्रांसफर हो गया। हाँ, और ये क्या था, बाद में पता चला कि ये कुछ नहीं था, डीएनए ही था। दोनों को साथ में, दोनों को साथ में जैसे इंजेक्ट किया गया ना, तो दोनों फार्म को, दोनों बैक्टीरिया को एक साथ में एक सॉल्यूशन में लेकर के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया। तो दोनों साथ में है,
तो उसमें कुछ रिएक्शंस हुए होंगे और क्या हुआ होगा, इसका मटेरियल इसमें आ गया होगा। तो और भी मटेरियलाइज नहीं, सिर्फ डीएनए ही आया होगा, प्रोटीन भी आया, सब कुछ आया, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन डीएनए से क्या है, जेनेटिक मटेरियल है ना, ये जीन्स को कंट्रोल करता है। तो सारे कैरेक्टर्स कहाँ होते हैं, तो एस फॉर्म में जो कील्ड करने का कैरेक्टर है वो कहाँ है, जीन्स में है, डीएनए में है। तो वहाँ से जब ये ट्रांसफ़र हुआ तो ये क्या हो गया, निपट गया। तो इसको कहते हैं ग्रिफिथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इसको आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ही पढ़ना है, वहाँ और ज़्यादा डिटेल में है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मतलब है, इसमें ये मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल का क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर, नोट कर लेना, जिसका छूट गया है वो कहीं से नोट कर लेगा। फिर क्या आएगा आपका ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में कुछ नहीं है, एक वायरस होता है जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को क्यों कहते हैं, फेज का मतलब ही होता है जो किल करे, फेज का मतलब क्या होता है, जो खाता है। तो ये बैक्टीरिया को खाता है, इसलिए क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। और ये क्या आपका है, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है, इसके डीएनए से क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करके कई बार मल्टीप्लाई करता है, और अंदर क्या होता है, बहुत सारे वायरस सेल्स बनते हैं, और सेल क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने हो देखी, वायरस और इसका डीएनए क्या हो रहा है, मिक्स हो जा रहा है, हाइब्रिड बन जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल का यहाँ भी वेरिएशन हो जा रहा है। तो जो डीएनए वायरस का पहले रहा होगा बैक्टीरिया का, वो अब नहीं, क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। देखिए, एक वायरस है, इसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। तो इससे हम लोगों को नहीं कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, टीबी का इन्फेक्शन, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली बैक्टीरिया है, तो हमारे बॉडी के अंदर आता है तो क्या होता है, सर्वाइव करता है और बहुत सारे अपने कॉलोनीज बना लेता है, और हमें क्या हो जाती है, बीमारी। और हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो हम क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वैसे ही बैक्टीरिया में भी एक वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज। वो बैक्टीरिया में अटैक करता है, उसके सेल्स के अंदर जाता है, और उसके डीएनए से क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है। क्या करता है, इनकॉर्पोरेट। और बहुत ज़्यादा, जैसे बैक्टीरिया का डीएनए जब मल्टीप्लिकेट करता है, तो वायरस का डीएनए भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेट करता है। और बहुत सारे बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए कॉम्बिनेशन क्या होता है, बनता है। तो इनकी जब संख्या ज़्यादा होती है, सेल्स क्या होता है, ब्रस्ट कर जाता है, और सारे न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, फिर नए बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। तो एक बीमारी है, लेकिन इस बीमारी में एक इन्फेक्शन है बैक्टीरिया को, लेकिन इस इन्फेक्शन में एक हो रहा है जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। तो ये भी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको अभी आप वहाँ पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। हाँ, बैक्टीरिया को मार रहा है, लेकिन हमारे लिए तो मतलब नहीं है ये, हम क्या पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के लिए ये यूजफुल भी है और क्या है, हार्मफुल भी है। यूजफुल क्या है कि ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैटेगरी में आ जा रहा है, लेकिन इसकी पूरी बॉडी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है। थोड़ा सा एडवांस बनने के चक्कर में पूरी लाइफ क्या हो रही है, बर्बाद हो जा रही है। तो फायदेमंद है कि नुकसानदायक है बैक्टीरिया के लिए, खराब भी है। इससे अच्छा तो वही था ना, बाइनरी फिशन, 1 से 2 बन जा रहा था, काम चल जा रहा था। समझ में आ गया आपको। अब देखिए तीसरा मेथड क्या है, कंजुगेशन। कंजुगेशन देखिए, ये सबसे एडवांस मेथड है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का। इसमें 2 बैक्टीरिया है, जो नए वो ध्यान से पहले देख लें, पहले समझ लो तब लिखना। क्या नाम बताया तुमने अपना, शिवांगी, पहले ध्यान से देख लो फिर लिखना। ये तो क्या है, 2 बैक्टीरिया हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है F+, क्या कहते हैं, F+, और दूसरा क्या होता है, F-। F+ का मतलब ये है कि इसके बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड होता है। हमने बैक्टीरिया जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। तो ये प्लाज्मिड क्या होता है, इसमें F फैक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, F फैक्टर। और इस पर क्या पाया जाता है, पिलाई। तो पिलाई से क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं। ये आपका क्या है, F फैक्टर। और अटैच होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक कंजुगेशन
ट्यूब बन जाता है। तो यहाँ पे जो कंजुगेशन ट्यूब बन गया, तो कंजुगेशन ट्यूब बनने से वाल क्या, दोनों वाल हो जाती है, गल जाती है, तो इस वाल से क्या होता है, ये फैक्टर दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ये फैक्टर क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा एडवांस क्यों है, कि दो बैक्टीरिया आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं और फिर जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या है, काफ़ी एडवांस मेथड है